ऑलराइट। अभी इस वीक से व्हाट वी डू इज कि अभी तक आई थिंक आपकी दो सबमिशंस हो चुकी है। प्रोजेक्ट वन आपका जो था वो क्रैंकशाफ्ट बैलेंसिंग के ऊपर वो कंप्लीट कर चुके हो आप लोग। एंड मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आल्सो सबमिटेड प्रोजेक्ट टू दैट इज ऑन बॉटल ऑप्टिमाइजेशन। अभी आपने देखा होगा जवांडा सर ने प्रोजेक्ट थ्री भी आपका लॉन्च किया हुआ है विच इज बेसिकली ऑन ड्राइव मैकेनिज्म्स। सो उसमें देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। उसकी वैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी सर ने वैसे अपलोड कर रखी है। वी आर होपिंग आप लोग उसे थोड़ा सा स्टार्ट कर चुके होंगे। तो नाउ लेट्स फोकस ऑन दोस टू थिंग्स जो आपको आनी चाहिए। ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज असेंबली। ठीक है, बिकॉज वो जो थर्ड प्रोजेक्ट है उसमें यू विल बी डीलिंग विद अ असेंबली। अभी तक आपने प्रोजेक्ट वन जैसे किया, इट वाज एन इंडिपेंडेंट कंपोनेंट, क्रैंकशाफ्ट सिंगल कंपोनेंट था। ऐसे ही आपने जो दूसरा प्रोजेक्ट था बॉटल, उसके अंदर भी आपने सिंगल कंपोनेंट से डील किया। थर्ड प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक तो चाहिए असेंबली, एंड द सेकेंड पार्ट इज असेंबली के अंदर हर पार्ट का मोशन क्रिएट करना है आपको। ठीक है। सो ये दो चीजों पे हम इस वीक के अंदर फोकस करेंगे। सो व्हाट आई डू इज आई गो इन डेप्थ एंड डिटेल अबाउट द बेसिक्स ऑफ हाउ टू डू असेंबली। असेंबली टफ नहीं है, पहली बात। अगर आपके कंपोनेंट्स रेडी हैं असेंबली करने में, यू एक्चुअली सी ज्यादा टाइम नहीं लगता। सो इफ यू रिमेम्बर, आपकी जो ट्यूटोरियल शीट हमने आपके साथ शेयर की हुई है, एलएमएस पे भी अवेलेबल है, वो लंबा सा वर्ड डॉक्यूमेंट है। उसमें आई एम एक्सपेक्टिंग आपने दो असेंबलीज जो हैं उनके कंपोनेंट्स रेडी कर लिए होंगे अपने ट्यूटोरियल और लैब सेशंस के अंदर। ठीक है। सो आई विल बी डीलिंग विद दोस टू असेंबलीज इन द नेक्स्ट लाइक दिस सेशन एंड द नेक्स्ट सेशन। सो आज के सेशन में मैं आपको एक्सपेंशन जॉइंट की असेंबली करके दिखाऊंगा, लाइक व्हाट इज द करेक्ट प्रोसीजर। आपको बेसिकली किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ऑल दोज थिंग्स इन डिटेल हम थोड़ा सा उसे डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। कल आई विल ट्राई टू फोकस ऑन द असेंबली ऑफ द गियर क्रैंक असेंबली, एक आपका वो भी दिया हुआ है उसमें। उसमें हल्का सा मोशन एनालिसिस मैं आपको करके दिखा दूंगा, उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है वैसे। फिर थर्ड डे जो आपका लेक्चर है उसके अंदर मैं आपको पिस्टन सिलेंडर जो है पिस्टन ब्लॉक बेसिकली आई वुड से उसकी असेंबली और उसका मोशन आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा। सो विद दीज टू थ्री एग्जांपल्स यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू डील विद प्रोजेक्ट थ्री। एंड इन द मीन टाइम वी आर होपिंग कि जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड या जो भी हमने आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए हैं आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो। ऑलराइट। सो लेट्स डू दी असेंबली फॉर द एक्सपेंशन जॉइंट टुडे। ठीक है। सो उसके लिए मैंने अपने पार्ट्स रेडी किए हुए हैं। मेरे पास एक्सपेंशन जॉइंट का यहाँ पे फोल्डर पड़ा हुआ है मेरा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप दिस एज माय वर्किंग डायरेक्टरी। इसमें मेरे सारे पार्ट्स हैं, ओपन देम, यू कैन सी देम एज वेल। सो ये मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेता हूँ। ऑलराइट। Now, once I've set it as my working directory, if I click on open, you can see कि अब सीधा मेरे पास जो भी मेरे components हैं वो मेरे पास available हो जाते हैं। मैंने वैसे assembly कर भी रखी है so that I can give you an idea कि इसकी assembly होने के बाद लगेगी कैसे। Alright, so this is how the assembly would look like. I've just clicked on open, so let it load. राइट, सो दिस इज हाउ द असेंबली वुड लुक लाइक। ठीक है, मैंने जान के थोड़ी कलर कोडिंग कर रखी है सो दैट यू गेट एन आइडिया कि असेंबली के बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या पे हैं। व्हाट आई डू इज आई टर्न ऑफ ऑल द प्लेन्स, एक्सिस एंड पॉइंट्स ताकि थोड़ा क्लैरिटी से दिख सके। सो ये अब एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, ये एक कंप्लीट असेंबली है। ऑलराइट। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे हर पार्ट को हमने मतलब यहाँ पे पहले आपका मॉडल ट्री कैसा होता था, मॉडल ट्री में आपके बेसिकली होता था एक कंपोनेंट और उस कंपोनेंट के अंदर जो भी आपने फीचर्स बनाए हैं बेसिकली, इफ इट हैज बीन मेड बाय रिवॉल्व, इफ यू हैड सम सॉर्ट ऑफ स्वेप ब्लेंड स्वीप या कोई आपने एक्सट्रूड कट किया, वो दिखता था। यहाँ पे अब दिख रहे हैं क्योंकि ये a.asm फाइल है, अब ये .prt फाइल नहीं है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर देख सकते हो कि आपने क्या कमांड्स इंप्लीमेंट की थी। तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से ये भी वैसे दिख जाता है कि इसके प्लेन्स कैसे थे, क्या था। यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली क्या है, आपके कंपोनेंट के प्लेन्स आपके स्टैंडर्ड प्लेन्स हैं, राइट, टॉप एंड फ्रंट। और असेंबली के ग्लोबल प्लेन्स भी हैं आपके पास। सो लेट्स से इफ आई टर्न दिस ऑफ एंड आई टर्न ऑन ऑल द प्लेन्स, यू कैन सी बहुत सारे प्लेन्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हर कंपोनेंट का अपना एक टॉप, राइट और फ्रंट प्लेन है हर कंपोनेंट का। ठीक है, वो भी आ जाता है यहाँ पे इंपोर्ट होके। और एक असेंबली का ग्लोबल, यहाँ पे जब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ ये एक छोटा सा ग्रीन कलर आपको दिख रहा होगा, ये प्लेन। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है टॉप प्लेन।
टॉप प्लेन आपको दिख रहा होगा ये नीचे हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। आपका फ्रंट प्लेन आपका यहाँ पे ये ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है, ये असेंबली के प्लेन है, ठीक है। आई क्लिक ऑन राइट, यू कैन सी इट अगेन, राइट प्लेन ये वाला हो जाता है, ऑलराइट। टॉप प्लेन आपका नीचे हो जाता है एंड फ्रंट प्लेन आपका सामने से आ जाता है। सो यहाँ पे ये भी है कि वी विल नॉट डू इट एक्चुअली, बट वैसे आपको सजेस्ट करके बता रहा हूँ कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी अपने पार्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, बट जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन है, अपने जो पार्ट्स की आप मॉडलिंग है वो .prd फाइल में प्रॉपरली करके आओ, यहाँ पे आके सिर्फ असेंबल करो। कोई यहाँ पे आपको फिर क्लटर करने की जरूरत नहीं है किसी चीज को, सीधा असेंबली होगी, ऑलराइट। सो यहाँ असेंबली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स मैंने कॉल किए और उनको किया, तो ये .asm फाइल थी। नाउ लेट्स गो बाय एंड सी हाउ दिस असेंबली इज कंस्ट्रक्टेड. Before that, I can actually show you कि how all these components actually look like. अगर मैं कट सेक्शन दूं तो उससे थोड़ा क्लैरिटी भी आ जाएगी आपको, एंड आई प्रैक्टिस दिस अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर असेंबली ओनली। हर असेंबली में ये कट सेक्शन बना के देखने की जरूरत नहीं होती, पर जब आपके पास सिलेंड्रिकल कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट कहाँ फिट हो रहा है दूसरे कंपोनेंट पे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन ना जरूरी है। सो व्हाट आई डू इज मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे करते हैं। एज ऑफ नाउ यू जस्ट सी कि ये कट सेक्शन में दिखता कैसे है, ऑलराइट। So if I put it in the front view, sorry, I think it should be the back. Yeah. So आप देख सकते हो कि अगर मैं इसके प्लेन्स बंद कर दूं, सो ये आपकी एक्चुअल असेंबली है। यहाँ पे ये रेड वाला पार्ट बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी वाला पार्ट रेड वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली आपका नेक बुश है, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ पे इस सीट के ऊपर ऐसे ही आप देख सकते हो, ये वाला जो आपका पास है ये ग्लैंड बुश है, ठीक है। ये येलो वाला पार्ट आपका ग्लैंड ब्रास है, यहाँ से दिख रहा है बेसिकली। और यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर की जो चीज है ये आपकी पाइप है। तो हर चीज की फिटमेंट के ऊपर थोड़ा सा विजुलाइज करके रिमेम्बर करने की कोशिश करना। मैं इसी ऑर्डर में ये सारी असेंबली कंप्लीट करूंगा। और यहाँ पे ये कुछ पैटर्न वन लोकल ग्रुप बना हुआ है, दिट इज नथिंग, इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है। इट इज एक्चुअली द बोल्ट एंड द नट, ठीक है। नट एंड बोल्ट को इन्होंने, अगर आपको याद हो, मैंने एक लोकल ग्रुप वाली एग्जांपल भी आपको कराई थी। इन्होंने एक नट एंड बोल्ट को लोकल ग्रुप बना के चार तरफ पैटर्न किया हुआ है, नथिंग एल्स। विल डू दिस एज वेल. So what I can do is I can turn this off, and this was just for visualization purpose कि आपको पता हो कि complete assembly लगेगी कैसे. And now let's go and do this assembly. Alright. So I'll close this. Now let's go to new. New में हमने basically sketch cover कर लिया, part cover कर लिया. जी आदित्य. सर जो आपने बताया नट बोल्ट आपने एक ड्रॉ करके उसे पैटर्न करेंगे, सर ऐसा कर सकते हैं कि चारों हम लोग पार्ट में बना के उसे डायरेक्टली असेंबली में डाल दें, वैसे भी ठीक रहेगा, या हाँ सिंगल वो भी पीस कर करके सकते हो। अगर आपका पार्ट ही सेम है, अगर वो बोल्ट एक ही बोल्ट है जो चार जगह पे फिट हो रहा है, तो आप पार्ट फाइल में एक ही पार्ट वो बनाओ ना। जैसे आई विल शो यू एज वेल। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी देखूं, तो मैं इसे प्रीव्यू को ऑन कर लेता हूँ। मेरे पास नट में अगर आप ध्यान से देख, सॉरी नट 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 बोल्ट, मुझे एक ही बोल्ट बनाने की जरूरत है ना। मैं चार बोल्ट, मतलब जैसे बोल्ट वन, बोल्ट टू, बोल्ट थ्री, बोल्ट फोर क्यों बनाऊं जब चारों सेम ही है। उन्हें मैं चार बार कॉल कर लूंगा, सर। ठीक है। मतलब आई कैन कॉल देम फोर टाइम्स, या उससे भी बेटर जो मैंने किया है, आई कॉल्ड वन बोल्ट, आई कॉल्ड वन नट, उनको असेंबल किया, एंड दैट कंप्लीट असेंबली आई पैटर्नड इट अराउंड द एक्सेस। तो वो चार वहां पे अपने आप नट बोल्ट आ गए, जी ठीक है। सर। सो जो सिमिलर पार्ट्स हैं उन्हें कॉल करो दोबारा दोबारा, उन्हें बनाने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे सर मेरे मतलब पास मैं ये ऐसे जस्ट कह रहा वन था कि टू थ्री एक ही फोर, एक ही पार्ट फाइल में चारों, मतलब एट एन एंगल 90 एक डिग्री ही एंगल पे पार्ट। चारों। नहीं नहीं नहीं, क्यों इतने पंगे ले रहे हो, कोई फायदा नहीं। जी जी वहां सर। पे असेंबली में देखना कितना इजी होगा, वहां पे इजीली हो जाएगा सेटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जी सर। ठीक है। आई शो यू कंप्लीट असेंबली करेंगे इसकी। सो यहाँ पे अब हम न्यू में आएंगे। न्यू में आपने पार्ट कर लिया, अब हम असेंबली में आएंगे, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगेन लेट अस से आपका एक्सपेंशन ट्रायल कर लिया मैंने। डिफॉल्ट टेम्पलेट मत लेना, इसको अनसिलेक्ट करो। और यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमें बेसिकली क्या करना है, जितने भी पार्ट्स आपने मॉडल किए हैं ना, वो सारे पार्ट्स अपनी प्रॉपर डायमेंशन में रखना, क्योंकि अब यहाँ असेंबली में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि लेटर से आपके पास 6-7 पार्ट्स हैं, एक पार्ट आपने, मतलब सारे पार्ट्स आपने मिलीमीटर्स में किए हैं, एक पार्ट गलती में कोई इंचेस में कर गए, असेंबली नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो असेंबली के अंदर यहाँ पे फाइल नेम दिया, डिफॉल्ट टेम्पलेट को हटा दिया,
हटाने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे आके भी हम वही करना चाहते हैं, मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड असेंबली डिजाइन, क्योंकि आप असेंबली का भी आगे एनालिसिस कर सकते हो। आपने अभी तक जो एनालिसिस भी किए हैं, अगर आपको ध्यान हो, आपने सारे पार्ट्स के किए हैं, पर अगर आप चाहो तो आप असेंबली का एनालिसिस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आके हमें डिफॉल्ट टेम्पलेट को हटाना है और मिलीमीटर न्यूटन सेकेंड असेंबली डिजाइन को चुनना है। सो ओके कर लो, आपका एक नया टेम्पलेट रेडी होके आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी एक्सपेंशन ट्रायल की असेंबली की पार्ट फाइल आ गई, मेरे पास मेरे सारे प्लेन्स आ चुके हैं, ये मेरे असेंबली के प्लेन बन चुके हैं। सो आपको अब करना क्या क्या है, यहाँ पे असेंबल का ऊपर एक बटन है, आपको ये बटन प्रेस करना है, एक एक करके अपने पार्ट्स को कॉल करना है। ठीक है, कैसे कॉल करना है, यहाँ पे असेंबल को आप क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करते हो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्योंकि सेट है, तो यहाँ से आप, मैं पहले बॉडी के पार्ट को कॉल करूंगा, प्रीव्यू में देख लेता हूँ कि ये पार्ट कैसे लग रहा है। मैं यहाँ पे भी सेंटर माउस बटन को प्रेस करके ना स्क्रॉल बटन को रोटेट करके चेक कर सकता हूँ कौन सा पार्ट है। सो आई जस्ट कॉल दिस पार्ट ओपन करके। सो यहाँ पे अभी ये पार्ट जब मेरे पास आता है ना, तो ऊपर कंपोनेंट प्लेसमेंट का एक सेक्शन आ जाता है। पहले मॉडल में थे, अगर आपको ध्यान नहीं है मैं क्लोज करके दिखा भी देता हूँ। कंपोनेंट प्लेसमेंट का भी नहीं आया, हम मॉडल में है। मैं असेंबल को क्लिक करता हूँ और बॉडी को कॉल कर लेता हूँ। पहला पार्ट मेरा बॉडी का होगा। अब यहाँ पे आपके पास ना दो ड्रॉप डाउन मेन्यूज होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दो ड्रॉप डाउन मेन्यूज का यूज कर करके हम बेसिकली असेंबली को क्रिएट करते हैं। सो इन दोनों ड्रॉप डाउन मेन्यूज में ऑप्शंस डिफरेंट हैं। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कुछ रिजिड, ये कनेक्शंस है। अगर मैं टेक्निकल वर्ड बोलूँ, ये सारे कनेक्शंस हैं। पिन कनेक्शन, स्लाइडर कनेक्शन, सिलेंड्रिकल, प्लेनर, बॉल एंड जॉइंट, वेल्ड कनेक्शन, बेयरिंग कनेक्शन। और यहाँ पे ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, पैरेलल, एंगल ऑफसेट, डिस्टेंस, कोइंसिडेंट, नॉर्मल, कोप्लेनर एंड ऑल। हम सभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बट डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर, ये बात समझनी जरूरी है। अगर तो आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, व्हेन आई से अ स्ट्रक्चर, आप कोई मोशन नहीं देना चाहते, ऑलराइट, अगर आपको मैकेनिक्स ऑफ मशीन्स के फंडामेंटल्स याद है, मैं सिर्फ एक मतलब स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं जिसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है, तो मैं ये कंस्ट्रेंट्स का यूज करता हूँ। ऑलराइट, मैं इनके ऊपर रिलाई करूंगा। बट अगर मैं मोशन देना चाहता हूँ किसी चीज को, लेट से मैं शाफ्ट रोटेट करना चाहता हूँ, मैं क्रैंक रोटेट करना चाहता हूँ, मैं कोई स्लाइडर पेयर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इन ऑप्शंस का यूज करता हूँ एज पर रिक्वायरमेंट। सो ये दोनों में डिफरेंस होता है। अभी जो एक्सपेंशन जॉइंट है, इसके अंदर मैं स्ट्रक्चर ही बनाना हूँ, मैं कोई मोशन नहीं देने वाला। सो आई विल एक्चुअली रिलाई ऑन मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। सो जब भी आप अपना पहला पार्ट कॉल करते हो, तो ट्राई करो कि उसे डिफॉल्ट सेटिंग दे दो। ऑलराइट, अभी ये प्लेन्स की प्लेसमेंट देखो कहाँ पे है, और मैं अभी क्या करूंगा, ऑटोमेटिक में जाके डिफॉल्ट प्लेसमेंट दे दूंगा। इससे पहले हमेशा इस स्टेटस के ऊपर ध्यान रखना है। यहाँ पे एक स्टेटस करके वर्ड है, ये स्टेटस क्या बताता है, ये बताता है कि आपकी जो कंपोनेंट आपने कॉल की है इस असेंबली के अंदर, उसका स्टेटस क्या है, क्या वो फुली कंस्ट्रेन्ड है या नहीं। मैं उसे फुली कंस्ट्रेन्ड चाहता हूँ। ऑलराइट, मैं चाहता हूँ कि वो फुली कंस्ट्रेन्ड हो। अभी इसका कलर कोडिंग देखो, क्योंकि इसका कलर कोडिंग पिंक है, तो ये अभी नो नो कंस्ट्रेंट्स। ऑलराइट, अगर पार्शली कंस्ट्रेंट होगा तो थोड़ा बहुत कलर कोडिंग में डिफरेंस आता है, शायद आपके वर्जन में ना आता हो। बट जब ये फुली कंस्ट्रेंट हो जाएगा तो ये येलोइश ऑरेंज कलर का हो जाता है, आपको दिखेगा भी अभी। ऑलराइट, सो दैट इज वन थिंग, सो आई वांट इट फुली कंस्ट्रेंट। अदर थिंग, अभी क्योंकि ये यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाइड नहीं है, यहाँ पे आपको नीचे गिम्बल सा दिख रहा होगा। ऑलराइट, सो ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा रोटेट करके दिखाऊं, सो ये बेसिकली यहाँ पे आपको 6 थिंग्स दिख रही हैं। एक है रेड कलर का एरो, दिस इज एक्चुअली, अगर मैं इसका लेफ्ट माउस बटन प्रेस करूं और इसे ड्रैग करूं, इट इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस डायरेक्शन। ऐसे ये वाला एरो ऊपर वाला पकड़ूं और इसे ऊपर नीचे ड्रैग करूं, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं ब्लू वाला एरो पकड़ूं और इसे आगे पीछे ड्रैग करूं, दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस डायरेक्शन। ऐसे ही रोटेशन वाले भी है, अगर मैं ये वाला कर्व्ड सा एरो पकड़ूं और अपना लेफ्ट माउस बटन प्रेस करूं, तो आप देख सकते हो दिस इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दिस डायरेक्शन। ऐसे ही ये वाला एरो पकड़ लेते हैं, दिस डिग्री फ्रीडम, ठीक है। और कौन सा है हमारे पास, ये वाला भी है, इस तरह भी रोटेट हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज है ना, ये एक्चुअली कर क्या रहे हैं, ये आपकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को कंस्ट्रेन कर रहे हैं, नथिंग एल्स। आपकी कोई ना कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम को ये बंद कर देते हैं। जब मैं कहता हूं कि मैं डिफॉल्ट सेटिंग करूंगा, इसका मीनिंग पता है क्या होता है, ऑल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी कंस्ट्रेंट। तो इसे मैं डिफॉल्ट करता हूं, तो वो आके ओरिजिन पे सेट हो गया और सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को उसने कंस्ट्रेन कर दिया। आप देख सकते हो, और यहाँ पे स्टेटस क्या आ गया, फुली कंस्ट्रेन। कलर क्या हो गया, गोल्डन येलो या ऑरेंज येलो बोल सकते हो आप। ऑलराइट, जैसे ये हो जाता है इसे कर दो ओके।
सो ये आपका पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट आपका असेंबली का तैयार हो चुका है। इट वाज सिंपल, फर्स्ट पार्ट है क्योंकि। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ऑल क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट को कॉल करेंगे। सो सेकंड पार्ट को भी कॉल कहाँ से करना है? असेंबल के बटन से। यहाँ पे प्रेस करो। यहाँ पे जैसे ही प्रेस करोगे, नेक्स्ट पार्ट में कौन सा कॉल करना चाहता हूँ? मैं एक्चुअली कॉल करना चाहता हूँ नेक बुश को। ठीक है, ये नेक बुश वाला मेरा पार्ट है, मैं इसे कॉल करूंगा। इसको कर लेते हैं ओपन। ऑलराइट, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे अब आपका सेकंड पार्ट आ गया। अब इसके भी वही गिम्बल सा बना रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। इसकी भी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब मैं करना चाहता हूँ इसे 1 by 1 कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट कैसे करते हैं? यहाँ पे प्लेसमेंट की ऑप्शन है। ऑलराइट, यहाँ प्लेसमेंट की ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा। वो कह रहा है क्या कंस्ट्रेंट, पहले बताओ किस कंपोनेंट का क्या चीज कंस्ट्रेंट करना चाहते हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली करना क्या चाहता हूँ, अगर आपको असेंबली याद हो, ये कंपोनेंट इसके अंदर आके कहीं फिट होने वाला है। कहाँ फिट होगा वो बाद में देखते हैं, बट अभी हमें इतना पता है कि ये फिट होगा। सो इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि इन दोनों की एक्सेस जो है वो अलाइंड होगी। थोड़ा सा अगर इसकी इंजीनियरिंग ड्राइंग ध्यान याद करने की कोशिश करो तो पता लग जाएगा कि हमें इन दोनों की एक्सेस को अलाइन करना है। सो यहाँ पे अगर आप नीचे जाके मैं इसका देखूं, यहाँ पे इसकी एक्सेस ये रही। ऑलराइट, और अगर मैं इसके अंदर जाके देखूं, इसकी एक्सेस भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। लेट मी पुश इट डाउन। ठीक है, एक एक्सेस ये, एक ये। तो मैं पहले किसी की भी एक्सेस पकड़ लो। मैं पहले लेट अस अज्यूम ये एक्सेस पकड़ लेता हूँ, ये बॉडी की एक्सेस है। लेट अस क्लिक ऑन दिस। जैसे ही क्लिक किया उसने पकड़ लिया। यहाँ पे प्लेसमेंट में देखोगे एक कंपोनेंट सिलेक्ट हो चुका है। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको एक ग्रीन डॉटेड लाइन भी दिख रही होगी मेरे कर्सर के पीछे। अब वो बोल रहा है कि बताओ भाई दूसरी एक्सेस कौन सी है जिसको यहाँ पे लाके कुछ मतलब कोई कंस्ट्रेंट देना चाहते हो। सो वो दूसरी एक्सेस मैं देना चाहता हूँ इस कंपोनेंट की जो यहाँ पे है। ऑलराइट, इन दोनों की एक्सेस के ऊपर अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने लगा हूँ। एज एंड व्हेन आई डू दैट, यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट लग गया। ठीक है, बट यहाँ पे वो हुआ नहीं जो मैं चाहता था। मैं तो चाहता था ये कोइंसिडेंट हो। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये इसके अंदर आना चाहिए था ये पार्ट, बट आया नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी तक कंस्ट्रेंट सही वाला नहीं दिया। ये कह रहा है कि ये ऑफसेट डिस्टेंस के ऊपर है, 255 के ऊपर। तो यहाँ पे आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो अब आप इसको जीरो कर दो, तो ये बेसिकली दोनों की एक्सिस के बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। बट मैं क्या प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे कोइंसिडेंट की ऑप्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने कोइंसिडेंट किया, ये वाला पार्ट इसके अंदर फिट हो गया। ऑलराइट, लेट अस क्लोज दिस प्लेसमेंट पार्ट फॉर अ बिट, और फिर डील करते हैं कि अभी हमारा जो स्टेटस है वो पार्शली कंस्ट्रेन्ड है। मेरा ये वाला कंपोनेंट अभी भी वो गोल्डनिश येलो कलर आया नहीं है, मैं जो चाहता था अचीव करना। क्यों ऐसा नहीं हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक वो गोल्डनिश येलो कलर नहीं आया? उसका रीजन ये है कि अगर आप नीचे आके देखो, मेरा वो जो गिम्बल है, ये पर्पल वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, जो नेकबुश है, इसका ये गिम्बल में 2 कलर एक्टिव दिख रहे हैं, बाकी 4 कलर आपके डीएक्टिवेट हो गए। दैट मीन्स 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उसकी कंस्ट्रेंड हो चुकी है। कौन कौन सी? 2 ट्रांसलेशंस, 2 रोटेशंस, क्योंकि मैंने एक्सेस को अलाइन कर दिया। ऑलराइट, और अभी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम बची हुई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये ग्रीन वाला एरो पकड़ूं और इसको ऊपर नीचे ड्रैग करूं, मैं ड्रैग कर सकता हूँ। लेट मी पुश इट बैक, बिट बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी बची हुई है, और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये वाली भी बची हुई है। तो मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ। ऑलराइट, बट बचा क्या नहीं हुआ, अब ये बाकी व्हाइट वाली तो मैं पकड़ ही नहीं पा रहा। सो इसीलिए वो कह रहा है कि अभी भी आपकी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ये कंपोनेंट उसको कंस्ट्रेन करो तो मैं फुली कंस्ट्रेन कर दूंगा इसे। ऑलराइट, सो वो अब मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर आपको याद हो, ये मैंने एक सीट के ऊपर प्लेस किया था। ऑलराइट, सो वो सीट के ऊपर मैंने जैसे प्लेस किया था इसे, वो प्लेस करना है। अब आप कहोगे कि सर वो सीट दिख नहीं रही, मतलब कई बार ऐसा कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाता है। वैसे तो दिख रही है, आई नो दैट, बट लेट अस अज्यूम वो सीट पकड़ने में दिक्कत आ रही है कि जहां इसे मुझे जाके प्लेस करना है। मैं क्या करता हूँ, ये मेरी पर्सनल अप्रोच है, आप कुछ और फॉलो भी कर सकते हो। मैं इसका कट सेक्शन ले लेता हूँ। कट सेक्शन लेके मुझे एटलीस्ट इसकी वो सीट दिखने लग जाती है। असेंबल करके कट सेक्शन डिलीट कर देता हूँ। थोड़ा सा ईज आ जाती है इन सर्कुलर पार्ट्स के अंदर, अदरवाइज आप गलत कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई कर देते हो। ऑलराइट, सो इट इज माय पर्सनल अप्रोच। यू इफ यू वांट यू कैन फॉलो इट, अदरवाइज अगर आपको वो सीट डायरेक्टली दिख रही है, आप सीधा प्लेस भी कर सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अभी ये पार्शली कंस्ट्रेंड है। I will actually click OK. मैं partially constraint छोड़ देता हूँ for just a second and I'll come back again and make it fully constrained. So I'll click OK. ठीक है, partially constrained है, OK कर दिया। Now one thing you need to focus is कि body वाला part और neck bush वाला part, इनके अंदर डिफरेंस क्या रहा है? नेक बुश के ऊपर ना ये छोटा सा बॉक्स आ जाता है। ये छोटे से बॉक्स का मीनिंग क्या है कि आपका जो पार्ट है वो फुली कंस्ट्रेंड अभी नहीं है, इसलिए आपको इसको फुली कंस्ट्रेंड करना चाहिए।
सो वो मुझे भी पता है, तो यहाँ पे ये आपको सॉफ्टवेयर भी हिंट दे देता है कि आपका पार्ट फुली कंस्ट्रेंट नहीं हुआ। सो व्हाट आई डू इज कि मैं इंटेंशनली अब इन दोनों फीचर्स को एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ ताकि थोड़ा विजुअलाइजेशन के लिए इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ अपीयरेंस का एक बटन होता है, मैं अपनी ये बॉडी को रेड कलर दे देता हूँ। सो आई गो, आई टेक द रेड कलर, यहाँ से रेड कलर ले लो, और रेड कलर आके यहाँ पे ये पूछता है, ऊपर एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है छोटा सा, सिलेक्ट वन और मोर आइटम्स, लेट अस से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो एक रेड कलर मिल गया। ऑलराइट, सो यहाँ पे ही अगर आप ध्यान से देखो एक सेक्शन का बटन है। व्हाट आई कैन डू इज, सेक्शन का बटन है, या तो अब आपके पास सीधा एक्स डायरेक्शन में आप सेक्शन ले सकते हो, अगर आप चाहो इस तरह से आ जाता है, तो आपको एक्स डायरेक्शन के अंदर सेक्शन मिल गया। अगर आप एक्स का नहीं लेना चाहते, आप वाई का ले सकते हो, तो इस डायरेक्शन में आ गया। लेट अस से कि आप वाई का नहीं लेना चाहते, जेड का लेना चाहते हो, मुझे लग रहा है कि ये इजी है, मुझे जेड में सी देखनी आसान हो जाएगी, सो मैं जेड सेक्शन में लेता हूँ। ऑलराइट, अभी इसको जेड को एक्टिवेट कर लेते हैं, बाद में डीएक्टिवेट करके धीरे धीरे असेंबली करते जाएंगे। ये सिर्फ प्लेसमेंट करने के लिए प्रॉपर मैंने सेक्शन किया, आपको जरूरी नहीं है कि हर असेंबली के अंदर ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ऑलराइट, सो व्हाट आई डू इज इसको कर लेते हैं फ्रंट पे फिट। अब ये इस तरह से दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, नेक बुश के ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी एडिट डेफिनेशन में जाते हैं, और एडिट डेफिनेशन में आके मैं ये ग्रीन वाला जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मैं देखता हूँ कि ये कहाँ फिट होना चाहिए। नहीं, इसकी सीट यहाँ नहीं थी, ये यहाँ पे फिट होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जाऊंगा तो बात बन नहीं थी। सो बेसिकली मुझे करना क्या है कि अगर मैं इसे थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करूं, मुझे एक्चुअली ये वाली सरफेस, ये जो इसकी ये वाली सरफेस है, इसको रेस्ट करवाना है इस कंपोनेंट की ये वाली सरफेस पे। ऑलराइट, सो आई कैन डू दैट। प्लेसमेंट में जाते हैं, यहाँ पे एक न्यू कंस्ट्रेंट लेते हैं, अब एक एक करके ये सरफेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सो एक सरफेस यहाँ से इसकी ये सिलेक्ट कर ली, उसने नेक बुश की सरफेस को पकड़ लिया, फिर से वो डैश ग्रीन लाइन आ चुकी है मेरे पास। अब यहाँ पे आके ये सीट मुझे पता है मुझे यहाँ रेस्ट करवानी है, सो बॉडी के इस सरफेस के ऊपर मैं रेस्ट करवा देता हूँ। सो जैसे ही मैंने किया, कंस्ट्रेंट टाइप कोइंसिडेंट हो चुका है, और आप देख सकते हो कि स्टेटस फुली कंस्ट्रेंट हो चुका है। सो इसको जैसे ही ओके करेंगे, आपका पार्ट इस तरह से प्लेस दिखेगा, फ्रंट में अगर आके देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। सो यहां तक कोई डाउट? सर रोटेशन क्यों कंस्ट्रेंट हो गई? रोटेशन इसलिए कंस्ट्रेंट हो गई, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे एक्चुअली ये है कि मैंने एक अजम्पशन अलाउ कर दी कि इसकी जो सॉफ्टवेयर ने खुद से ही कि इसकी रोटेशन को कंस्ट्रेंट कर दो। अगर आप चाहो तो इसको हटा सकते हो, ऑलराइट, और कोई अगर और कंस्ट्रेंट देना चाहो तो दे सकते हो, पर मेरे पास और कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, तो मैंने अलाउ अजम्पशन अनटिक नहीं किया। अगर मैं इसे लेट से अनटिक करता हूँ, तो जो आपका क्वेश्चन है वो देखो, सो सारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो कंस्ट्रेंट हो गई, सिर्फ रोटेशन बची हुई है। But the point is, if I allow the software to constrain it automatically, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है for this particular assembly, क्योंकि इसे रोटेट करके मुझे कुछ मोशन में मिलने नहीं वाला। ऑलराइट, बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली अलाउ कर दिया मुझे। सो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम कैसी है। ये assumption ये है कि बेसिकली जो बची हुई डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसने खुद से ही उसे फुली कंस्ट्रेंट बनाने के लिए कंस्ट्रेंट कर दिया, कि उसने बोल दिया कि मैं रोटेशन नहीं अलाउ करूंगा, खुद से ही बोल दिया। अगर मैं इसे अनटिक कर देता हूँ कि ना बिल्कुल अलाउ मत करो assumption, हाँ, सो आप इसको रोटेट कर सकते हो, अगर आप यहाँ से कहो तो हो सकता है, क्योंकि वो सेक्शन में है तो दिख नहीं रहा, बट यू कैन डू इट एक्चुअली, बट आई एक्चुअली अलाउ दिस assumption। ऑलराइट, एक सेकंड, हाँ। सर फिजिकली ये टाइट फिट होगा इसलिए वो रोटेशन कंस्ट्रेंट हो जाएगी, मतलब एक्चुअली जब हम पार्ट्स बनाएंगे तो? एक तरह से कह सकते हो, यू कैन से दैट कि वो यहाँ पे टाइट फिट हो गया, सो कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी टाइप का, इट विल जस्ट बी प्लेस्ड हियर, इवन इफ यू गो एंड डू एनी सॉर्ट ऑफ एनालिसिस, कुछ भी करोगे, इट विल एक्चुअली स्टिक टू दिस पोर्शन। सो जहाँ पे एक तरह का टाई हो चुका है, ऐसे समझ लो कि मतलब वो चिपक गया। जी सर। ऑलराइट, सो दिस वे यू हैव मेड योर असेंबली, बोथ द पार्ट्स ऑफ द असेंबली फुली कंस्ट्रेंट। ऑलराइट, इसको ओके कर देते हैं। सो कलर कोडिंग करने का रीजन सिर्फ ये है कि देखो विजुअलाइजेशन इजी हो रही है, मुझे कौन सा पार्ट कहाँ प्लेस करना है थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ऑलराइट जी, रामया। सर कैन यू आल्सो टेक द अप्रोच, मतलब यहाँ पे सेक्शन बनाने की जगह व्हाट वी कैन डू इज वी कैन स्टार्ट इनसाइड आउट, लाइक वी फर्स्ट टेक द मोस्ट इनरमोस्ट पार्ट एंड देन वी स्टार्ट डूइंग इट। यू कैन डू दैट। सी, इसका टेक्निकल नेम होता है जो आपने सजेस्ट किया ना, one is what we call as bottom up approach, one is what we call as
टॉप डाउन अप्रोच। सो अगर आप इन से आउट जा रहे हो वो एक पार्ट ऑफ द अप्रोच है, मैं बेसिकली जा रहा हूँ टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ कि मैंने पहले बड़ा पार्ट ले लिया और फिर छोटे छोटे पार्ट्स उसके अंदर फिट कर। सो इट विल डिपेंड आपका मतलब आई वुड से कॉन्फिडेंस कह लो या आपका बेसिकली कंफर्ट लेवल कैसे है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से विजुलाइज करवाना हर चीज इजी हो जाती है। मैं पार्ट्स को ऊपर नीचे मूव करवा के ना आपको क्लियरली दिखा सकता हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज रेस्ट कर रही है। बट यू कैन फॉलो बोथ द अप्रोचेस, कोई इशू नहीं, ठीक है। So with this, now let us assume मैं सेक्शन को थोड़ी देर के लिए नहीं देखना चाहता। What you can do is यहाँ पे ये ग्रीन कलर का आपको एक छोटा सा सिंबल दिख रहा है। So I'll just click on section और ये ग्रीन वाला सिंबल है क्या बेसिकली? डीएक्टिवेट। मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, नथिंग एल्स, कुछ नहीं किया इसे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम अब नया कंपोनेंट कॉल करते हैं। हमारी असेंबली के दो कंपोनेंट्स हो चुके हैं। सो लेट्स कॉल वन अनदर कंपोनेंट। इस बार मैं कॉल करता हूँ, लेट्स से ग्लैंड बुश को कॉल कर देते हैं। ऑलराइट, सो ग्लैंड बुश को कॉल करते हैं, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट आ गया। ऑलराइट, ये पार्ट एक्चुअली क्या है, ये वाले पार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट एक पार्ट आना चाहिए यहाँ पे। अगर आपको असेंबली याद हो, नहीं भी याद तो कट सेक्शन करके मैं आपको दोबारा दिखा दूंगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज एक्चुअली, अब इसके अंदर भी सेम चीज है। हमें बेसिकली करनी क्या है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट किस चीज की करनी है, इस पार्ट की इसके अंदर। तो हमें पता है कि एक्सेस अलाइन करनी चाहिए। लेट्स डू इट। सो एक एक्सेस इसकी पकड़ ली और एक एक्सेस इसकी पकड़ ली। सो जैसे किया, फिर से वो डिस्टेंस दे रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे एक्चुअली डिस्टेंस नहीं चाहिए, मुझे बेसिकली कोइंसिडेंट चाहिए। बट उससे पहले ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये पार्ट मुझे फ्लिप करना पड़ेगा। ये पार्ट इस तरह से नहीं है, ये पार्ट एक्चुअली फ्लिप को मैं क्लिक करता हूँ, ये इस तरह से इसके अंदर फिट होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑलराइट, सो इस तरह से फिट करने के लिए अब मैं कर देता हूँ इसे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट कर दिया, यहाँ पे अगेन सेम चीज हो चुकी है, वो पार्ट उसके अंदर पहुंच चुका है। और यहाँ पे कुछ भी डायरेक्शन में मैं एरो मूव करूं, वो सिर्फ 2 ही डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसकी बची हुई है। सो अगेन व्हाट आई विल डू इज, मैं इसका कट सेक्शन यहाँ पे इसको पहले कर देते हैं। ओके, लेट अस से मैं इसको एक डिफरेंट कलर दे देता हूँ। लेट अस से इसको हम व्हाइट कलर दे देते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन आपकी इजी हो जाएगी। ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आता है, ध्यान रखना। आपको लगेगा शायद सिलेक्ट नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, इसको ओके कर देना। ऑलराइट, सो थोड़े प्लेन्स बंद कर देते हैं, विजुअलाइजेशन इजी हो जाएगी। सेक्शन को फिर से एक्टिवेट कर लेता हूं मैं, मुझे दिखना आसान हो जाता है। और ग्लैंड बुश के आगे एक छोटा सा बॉक्स बन चुका है। वो अभी भी क्या बोल रहा है कि तुम्हारा पार्ट फुली कंस्ट्रेंड नहीं है, पार्शली कंस्ट्रेंड है। सो फुली कंस्ट्रेंड करने के लिए करना क्या है, इसे पहले डालते हैं फ्रंट के ऊपर। ऑलराइट, पहले देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। अब मैं इसको अगर इस डिग्री के अबाउट मूव करूं, मुझे देखना है कि कहाँ। अगर आपने एक्सपेंशन जॉइंट का असेंबली प्रॉपरली देखा है, और यहाँ पिछली जो मैंने असेंबली दिखाई थी, ये पार्ट यहाँ तक कहीं रेस्ट करता है। ये एक वेग आइडिया, क्योंकि यहाँ पे हमें ये बीच में स्पेस एक्चुअली खाली छोड़नी है। ये स्टफिंग बॉक्स है। ऑलराइट, आपने ये टर्म सुनी होगी जब आपने ट्यूटोरियल में या प्रैक्टिकल में किया होगा। सो दिस स्पेस हैज टू बी वेकेंट। सो दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अब इस स्पेस को वेकेंट कैसे रख सकते हैं, लेट अस अज्यूम, मैं कह देता हूं कि ये बेसिकली कोई डिस्टेंस स्पेसिफाई कर लेंगे। वो डिस्टेंस कैसे स्पेसिफाई करेंगे, लेट अस से प्लेसमेंट में जाते हैं, एक नया कंस्ट्रेंट लेते हैं, और मैं अब बोल देता हूं कि ये वाली जो टॉप की सरफेस है, ये पर्पल वाले की ये वाला सरफेस, और यहाँ पे ग्रीन एरो आ गया, एक चीज सिलेक्ट हो चुकी है, और इसका ये वाला सरफेस। ऑलराइट, और यहाँ पे कोइंसिडेंट नहीं करते, इसको दे देते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस में लेट अस से इसको बोल देते हैं 30। ऑलराइट, इसको फ्रंट व्यू में डाल के देखते हैं किया क्या मैंने ये टॉप की सरफेस और इसके बीच 30 का डिस्टेंस दे दिया। लेट अस से मैं 40 दे देता हूँ, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा हो जाएगा। ये डिस्टेंस वैसे ड्राइंग में स्पेसिफाइड है, मुझे याद नहीं, सो आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम डिस्टेंस, बट द पॉइंट इज आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि आपको असेंबली करनी कैसे है। सो जैसे ही मैंने ये चीज की, मैंने सिर्फ 2 कंस्ट्रेंट दिया, एक कोइंसिडेंट वाला एक्सेस का और दूसरा वाला सर्फेसेस के बीच। मेरा जो ऑब्जेक्ट है फिर से फुली कंस्ट्रेंट हो चुका है। क्योंकि ये फुली कंस्ट्रेंट हो गया, इसका कलर बदल चुका है, और यहाँ पे आके आपको ये बीच में एक स्पेस चाहिए थी, वो भी मिल चुकी है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अब इसको कर देते हैं ओके, क्योंकि ये फुली कंस्ट्रेंट है। अलाउ असम्पशन करेंगे तो रोटेशन वाला पार्ट वापस आ जाएगा, सो वो मैं करना नहीं चाहता। सो यहाँ पे इसको अलाउ असम्पशन को टिक्ड रहने देते हैं, फुली कंस्ट्रेंट रह के चलते हैं, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर ही चाहिए। आई जस्ट क्लिक ऑन ओके। सो आपकी असेंबली के 3 कंपोनेंट इस तरह से अलाइनमेंट में आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। सो जब ये वाला पार्ट पूरा हो जाता है, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू, हमें नेक्स्ट पार्ट कॉल करना है। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है, नेक्स्ट पार्ट हम कॉल कर लेते हैं आपका ग्लैंड ब्रास। इसको कर लो ओके।
लेट से इसको अभी ओके करके एक डिफरेंट कलर दे देते हैं पहले ही। इसको लेट अस से मैं दे देता हूँ कोई समथिंग लाइक अ ब्लू कलर, या ब्लू दे दो इसे, ठीक है। एंड लेट्स ग्लैंड ब्रश का फिर से हम एक्टिवेट करते हैं, सॉरी सेक्शन करना पड़ेगा बंद फिलहाल, क्योंकि हमें एक्सेस पकड़नी है और एक्सेस आती नहीं कई बार। ऑलराइट, सो ग्लैंड ब्रश एक्टिवेट। सो यहाँ पे जाके हमें इसे इसके अंदर फिट करना है। मैं दोनों की एक्सेस को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दोनों एक्सेस ले ली। प्लेसमेंट में जाओ, इनका डिस्टेंस की जगह इन्हें कर दो कोइंसिडेंट और इन्हें कर लो ड्रैग ऊपर, यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे करके अब क्या कर लेते हैं कि आपका जो ओके करके मैं इसे डालता हूँ स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में, सेक्शन कर लेता हूँ दोबारा एक्टिवेट, और फिर से ग्लैंड बुश में जाता हूँ, इसे कर लो यहाँ पे एक्टिव, इसे करो फ्रंट पे। ऑलराइट, यहाँ तक आपको अब दिखना शुरू हो चुका होगा पार्ट। सो मुझे ये लेके कहाँ तक जाना है, मुझे यहाँ तक लेके जाना है। अब मुझे यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि मेरा डिस्टेंस एक्चुअली कितना होना चाहिए था, ठीक है। ये चीज यहाँ तक इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक ही जाएगी। ऑलराइट, अगर आपको दिख रहा हो, आई एम नॉट श्योर। सो बेसिकली मुझे करना क्या है, लेट मी गेट इट आउट ताकि इजीली बता सकूं। ये वाली जो सरफेस है, ये सरफेस मुझे लाई करवानी होगी आपकी ये सरफेस पे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि कौन सी दो सरफेसेस को फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये वाली व्हाइट सरफेस जो छोटा सा एरो आपको दिख रहा होगा, लेट मी पुट इट इन सेंटर, ये सरफेस और बेसिकली ये सरफेस। सो आई विल डू दैट। हमेशा याद रखना, ये प्लेसमेंट आके ना न्यू कंस्ट्रेंट देना जरूरी है। अगर ये नहीं करोगे तो पुराने कंस्ट्रेंट के ऊपर ही चढ़ा देगा और फिर आप कहोगे कि आपका पार्ट जो है वो फुली कंस्ट्रेंट नहीं हो रहा। सो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, कई बार हो जाती है, पता नहीं लगता, हर बार न्यू कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना पड़ता है। सो आई क्लिक ऑन न्यू कंस्ट्रेंट। सो ये पार्ट ले लेता हूं मैं, ठीक है। और यहाँ पे आके ये वाला सॉरी वो पार्ट का वो सरफेस, ये पार्ट का ये सरफेस, और इसको डालो फ्रंट व्यू में यहाँ पे। और आपको ये पार्ट अभी ऐसे दिख रहा होगा, फुली कंस्ट्रेंट आ चुका है, इसको करो ओके। आई होप अभी थोड़ा क्लैरिटी से दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा, इसे करो बंद और अभी इसको डालो। तो ये आपकी असेंबली कुछ इस तरह से दिख रही है। ऑलराइट, तो कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? आई होप असेंबली इजी है। इसमें मतलब बस ये पता होना चाहिए कैसे करना है। मैं कट सेक्शन से जान के बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको ना वो सर्फेसेस पता नहीं लगेंगी। कट सेक्शन से अभी आपको वो सारे क्लियर कट दिख रहे हैं, कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, कैसे ज्वाइन हो रहा है, सब कुछ पता लग रहा है। ऑलराइट, तो कट सेक्शन का रोल सिर्फ इतना ही है, नथिंग एल्स। सो इसको डीएक्टिवेट कर दो। अगर आप इसके बिना असेंबली कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है मतलब इतना वो करने की। बट इस तरह से आपकी असेंबली बनती जा रही है। नाउ लेट्स कॉल द नेक्स्ट कंपोनेंट। अब नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है? नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका पाइप। ऑलराइट, ये पाइप बची हुई है, इसको कॉल कर लेते हैं। ऑलराइट, इसको भी एक कलर दे लेते हैं पहले, इसकी जो भी ओरिएंटेशन है रहने देते हैं, नो वरीज। इसको लेट अस एक एब्सर्ड सा कलर दे दो ताकि क्लियरली दिखेगा। द कलर्स आर टू ब्राइट फ्लैशी बट डजंट मैटर, हमें हेल्प कर रहे हैं अभी फिलहाल। सो पाइप के ऊपर भी बॉक्स है क्योंकि फुली कंस्ट्रेंट नहीं है। जो जो पार्ट्स फुली कंस्ट्रेंट है उन पे बॉक्स नहीं है। सो इसको कॉल करते हैं यहाँ पे। इनकी एक्टिवेट करनी पड़ेगी एक्सेस सारी, और यहाँ पे पहला प्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा हमें? अगेन एक्सेस, ये एक्सेस और यहाँ पे एक्सेस, ये हो गई आपके कोइंसिडेंट, ठीक है। और इसको थोड़ा सा कर लो ऊपर पुश, और यहाँ पे ये लगेगा कुछ इस तरह से। पार्शली कंस्ट्रेंड है, अभी इसको ओके कर लेते हैं, कोई बात नहीं, वापस आके फुली कंस्ट्रेंट करेंगे। फुली कंस्ट्रेंट करने के लिए पहले इसे करते हैं फ्रंट व्यू में डाल लो, और सेक्शन फिर से एक्टिवेट करके आपको दिखा देता हूँ कि करना क्या है। अभी पाइप में वापस जाते हैं। पाइप में वापस जाके आप देख सकते हो कि मेरी पाइप ये मूव कर रही है और ये सीट यहाँ पे रेस्ट करेगी। ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है, और मुझे रेस्ट कहाँ करवाना है इसे? ये यहाँ पे आके। ऑलराइट, सो ये करवा लेते हैं, कोई चक्कर नहीं इसमें। हम जाएंगे पाइप में, and then what we need to do is placement. We need to take a new constraint. New constraint में एक surface चाहिए, ये वाली। ऑलराइट, this one जो पाइप की है, and we need to make it rest on this surface. ऑलराइट, जैसे ही रेस्ट किया, इसको डालो फ्रंट व्यू में, you'll see कि वो इस तरह से अलाइन होके आ गया, and this is coincident, status fully constrained. Let's click on OK. So ये आपका पार्ट इस तरह से दिखेगा। ऑलराइट, अगर आप बंद करो तो ये इस तरह से दिखता है।
और अगर सेक्शंस को बंद कर दोगे तो ये इस तरह से दिख रहा है, और अगर स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में डालोगे ये इस तरह से दिख रहा है। सो कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ये रिवॉल्व है, ज्यादातर एक्सेस और सिमिलर टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स हैं। सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करेक्टली करना है कौन सी सर्फेस पे, वो आपको ड्राइंग से पता लग जाता है। बट यू कैन सी हियर एज वेल, मैंने ड्राइंग का यूज नहीं किया, मैं सिर्फ विजुअलाइजेशन पे बेसिस पे चल रहा हूँ। मुझे रफ आइडिया है कि ये इन सीट्स पे प्लेस हो रहा है, बट जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है वो आपको ड्राइंग से ही पता लगेगी। ऑलराइट, ये मैंने क्योंकि बनाया हुआ है, आई नो कि कौन सा पार्ट कहाँ प्लेस होता है। सो नाउ द लास्ट पार्ट इज जो वो बोल्ट वाला हम डिस्कशन कर रहे थे। अब बोल्ट्स को कॉल करते हैं, बट बिफोर दैट वी नीड टू टर्न ऑन ऑल द प्लेन्स। तो आप देख सकते हो प्लेन्स कितने ज्यादा आ जाते हैं। नाउ लेट्स असेंबल। यहाँ से अब बोल्ट को कॉल करो, इसको करो ओपन। अब बोल्ट की भी 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और हमें पता है कि बोल्ट डालना कहाँ पे है। सो अगेन वन थिंग जो है क्लियर है कि एक्सेस अलाइनमेंट होगी हमारी। सो इसकी एक्सेस बोल्ट की ये वाली ले लेते हैं, और ये वाले होल्स में इसे डालना है। इस एक्सेस के साथ हम इसे कोइंसिडेंट कर देते हैं। प्लेसमेंट में जाके डिस्टेंस करो कोइंसिडेंट। तो अगेन हो क्या रहा है कि आपके पास बोल्ट है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिर से बची हुई है। बोल्ट ऊपर नीचे मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी लोअर मोस्ट सरफेस जो है, इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे ट्रैक करके दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पे इसकी लोअर मोस्ट सरफेस को, यहाँ पे ये वाली सरफेस जो है, इसको बेसिकली मैं रेस्ट करवा देता हूँ आपकी ये वाली सरफेस पे। ऑलराइट, लेट मी टर्न ऑफ द प्लेन्स ऑफ करके मैं दोबारा दिखा देता हूँ। सॉरी अगेन, ये वाली सरफेस, ऑलराइट, ये नीचे वाली सरफेस को ब्लू सरफेस के ऊपर रेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे अब मैं एक इंटेंशनल मिस्टेक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे बाद में आपको एक कंसेप्ट समझाना है। ऑलराइट, आई एम डूइंग एन इंटेंशनल मिस्टेक। मैं मिस्टेक क्या करने वाला हूँ कि मैं गलती से अब ये सरफेस ना सिलेक्ट करके ये सरफेस सिलेक्ट कर, ठीक है। दिस इज एन इंटेंशनल मिस्टेक। इसको बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि इसका रीजन क्या था मिस्टेक करने का। इसे हम बाद में करेक्ट भी कर लेंगे। इससे एक फंडा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दिस विच इज अबाउट इंटरफेरेंस, और उसे डिटेक्ट कैसे करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग दिस सरफेस, आई विल एक्चुअली सिलेक्ट दिस सरफेस। तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ब्लू पोर्शन के अंदर चला जाएगा। ये बात समझने में किसी को दिक्कत कि मेरी इंटेंशनल मिस्टेक क्या है? इफ नॉट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो हाँ जी इशिता। No, sir. नहीं, I mean, I get it. ओके, सो आई सिलेक्ट दिस सरफेस। मैंने इंटेंशनली ये की है, करनी मुझे नीचे वाली चाहिए थी। एंड देन व्हाट आई विल डू इज, अभी मैंने एक्चुअली देखो प्लेसमेंट सिलेक्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसने दे दिया, मैंने अच्छा सिलेक्ट कर लिया होगा। ऑलराइट, तो वो वहां पे प्लेस कर दिया मैंने। तो एक्चुअली तो मैंने गलती की है, पर सॉफ्टवेयर ने मुझे बताया नहीं। प्रॉब्लम ये है, वो प्रॉब्लम मुझे बाद में आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस चेक। ग्लोबल इंटरफेरेंस हम चेक करते हैं पार्ट्स की, कि कोई हमने असेंबली गलत तो नहीं कर दी एंड स्टफ। सो लेट्स से इसे अगर मैं ओके कर देता हूँ, तो अभी आप इसको थोड़ा सा अगर स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन में डाल के नीचे देखोगे ना, तो उसकी वो प्रोट्रूजन जो है वो बेसिकली इसके अंदर जा चुकी है। अगर मैं इसे डालता हूँ फ्रंट व्यू के अंदर, और अगर मैं इसका व्यू देखता हूँ लेट अस से विद हिडन लाइंस, ये मिस्टेक है मेरी। ये पार्ट इसके अंदर आ गया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एक्चुअली ये पार्ट यहाँ पे आना चाहिए था, ये लाइन यहाँ पे होनी चाहिए थी, ठीक है। बट इसे मैं बाद में ठीक करूंगा। सो लेट्स गेट बैक टू दिस वन, लेट्स गेट बैक टू दिस, और यहाँ पे इसे ओके, वी जस्ट हैव 2-3 मोर मिनट्स। इसको असेंबली को ना मैं कल पूरा करवा देता हूँ आपको, जो बची हुई है, और आपको कल दूसरी भी करवा दूंगा। अभी आज इतना ही करते हैं। ऑलराइट, यू गाइस प्रैक्टिस दिस मच। कल मैं आपको इसी की फर्दर एक्सटेंशंस, ये बोल्ट वाला जो नट वाला पार्ट है वो इसके ऊपर चढ़ा के इसका ग्लोबल पार्ट बना के इसका पैटर्न करा दूंगा, वन। दूसरा, मैं आपको सेक्शंस के बाद हैचिंग करके भी दिखा दूंगा, हाउ डू यू डू हैचिंग, टू। थर्ड, मैं आपको बेसिकली इस असेंबली ड्राइंग की असेंबली की ड्राइंग बना के भी दिखा दूंगा। अभी तक हमने ड्राइंग्स नहीं देखी ना प्रॉपरली, तो कल आपका एक छोटा सा सेशन ड्राइंग के ऊपर भी हो जाएगा, 3। और फोर्थ आपका बेसिकली जो एक्सपैंड सॉरी गियर असेंबली है, गियर असेंबली भी मैं आपको कल आपकी इसी तरह से कंप्लीट करा के दिखाऊंगा। उसके पार्ट्स की अलाइनमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी। रीजन भी, ये सारे रिवॉल्व वाले पार्ट्स थे, उसमें आप देखना कोई कट सेक्शन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। उसकी बिल्कुल असेंबली डिफरेंट तरीके से होगी, बट सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखो, ज्यादा टफ नहीं है।
एंड जब थर्ड लेक्चर होगा उसमें आप कल थोड़ा सा मोशन एनालिसिस का आपको हिंट भी मिल जाएगा, क्योंकि गियर क्रैंक को मैं थोड़ा रोटेट करके दिखा दूंगा आपको। ऑलराइट। जी आदित्य, आपका कोई डाउट है? सर मैंने एक्सप्लोडेड व्यू यूज किया था जब मैंने असेंबल किया था, तो उसमें राइट सर जैसे इसकी एक्सेस है ना जहाँ से सिलेंडर पास कर रहा है इसका, मेरे केस में ऐसे एक्सियल नहीं था, राइट राइट की तरफ शिफ्ट हो गया था डायग्राम, मतलब जंबल अप हो गया था सारे वो पार्ट्स। आप नहीं, आप कर सकते हो जैसे इसको, आई थिंक ये एडिट पोजीशन कर लो इसकी। लो, मेरा भी राइट हो नहीं गया। सर मतलब जैसे आपने किया ना एक्सप्लोडेड, तो ये एक एक्सिस के अक्रॉस बाहर हो, मतलब अलग हो गया एक एक्सिस का क्रॉस। हाँ, मेरा नहीं हो रहा था, मेरा जंबल्ड अप हो जा रहा था राइट लेफ्ट। फिर आपकी कंस्ट्रेंट्स में कोई दिक्कत होगी, क्योंकि जो एक्सप्लोडेड व्यू है ना, वो बेसिकली अगर आपके जैसे एक्सेस वगैरह के अलाइनमेंट्स आपने सही किए हैं, जैसे मैंने सारी एक्सेस प्रॉपर्ली स्पेसिफाई की हैं, सो देखोगे तो मेरा इसलिए उसमें अंदर जा रहा है। सो जो आपने कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किए हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लोड होगा। सर इसमें ऐसा कुछ होता है क्या, मतलब ठीक। एक ही प्लेन से रेफरेंस लेना है सारे पार्ट्स का, या फिर उसके सेपरेट प्लेन्स को कोइंसिडेंट करा सकते हैं अलग? डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जहाँ जैसे यहाँ पे प्लेन का रेफरेंस देने से कोई फायदा नहीं हो रहा, सारा एक्सेस से चल रहा है। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स वगैरह हो रही हैं, तो प्लेन से देने में ही फायदा होगा। सो उसके अकॉर्डिंग हो सकती है वेरिएशन। राइट सर। आप ट्राई करना, जैसे मैंने आज असेंबली किया है, वीडियो आपको मिल जाएगी, इसके अकॉर्डिंग ट्राई करके देखो और फिर देखो, क्योंकि देखो आपके सामने है, मैंने आज सारी मतलब एक स्टार्टिंग से ही बनाई है स्क्रैप से। यस सर, यस सर। मेरे एक्सप्लोडेड व्यू पूरा उससे बन रहा है, और आप चाहो तो वो डिस्प्लेसमेंट दे सकते हो एडिट पोजीशन करके, जैसे भी आप चाहो। यस सर। हाँ जी आकाश। सर अगर हमें ये जो एनालिसिस हम पार्ट मॉडलिंग में करते आए हैं, अगर हमने सर इसकी करनी हो तो हमें पार्ट्स की पहले अलग से करके रखनी पड़ेगी या यहाँ पे सीधा कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका यही आ जाता है। ये देखो सारे वही फीचर, सेंसिटिविटी, फिजिबिलिटी, स्टैटिकल एनालिसिस, सिमुलेट एनालिसिस, सब यहीं पे है। मैं भी मॉडल में था ना, एनालिसिस में आ जाओ, जो चीजें आपने पहले कंपोनेंट्स की हैं, आप ग्लोबल सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हो। देखो सारी चीजें पॉसिबल है यहाँ पे। ये हमारे पास ट्रायल वर्जन है, बट अगर फुल वर्जन यू कैन डू एनीथिंग। आप पूरी असेंबली का करोगे, कंपोनेंट्स का तो हमने आपको सिखाया है, बट अगर आप एक्चुअल जब इंडस्ट्री में जाओगे, काम तो असेंबलीज पे करना है ना। हम तो यही देखेंगे असेंबली फेल होती है कि नहीं, क्योंकि वहां पे तो अगर लेट अस से वहां पे तो पूरे कंपोनेंट्स असेंबल्ड मिलते हैं। ठीक है, जो आपको हमने सिखाया दैट्स अ प्रीलिमिनरी स्टेप, इट्स अ प्री रिक्विजिट कि ये सारा कुछ करने के लिए वो तो आ जाए पहले। बट यहाँ पे एनालिसिस में सारे मॉड्यूल है, देखो। ठीक है, सो व्हाट आई डू इज राउंड फिर शेप कल में यहीं से सिमिलर स्टार्ट प्रोसीजर कर। ही फॉलो करता है जी, सॉरी है। भी रिपीट सर करना। सिमिलर प्रोसेस ही फॉलो होगा ना ऑन सर? शेप में ऑन ऐसा शेप में है, भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो होगा ना? नहीं, ऑन शेप में ना थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे पता क्या है, ये एक फुल फ्लेज्ड सॉफ्टवेयर है जो लोकल मशीन पे है वन। जब हम इसे बाय करते हैं तो सारे मॉड्यूल्स मिल जाते हैं। ऑन शेप में वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि मॉडलिंग के लिए इट इज परफेक्ट, एनालिसिस के लिए उनके जो मॉड्यूल्स है ना वो हमें बाय करने पड़ते हैं। किसी ने मेरे को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेल भी किया था कि सर इसमें एनालिसिस कैसे करते हैं, सो आई विल एड्रेस इट कॉमनली हियर। उसमें क्या है कि उसमें एड ऑन्स की ऑप्शन है। जैसे आई वुड से कि आप फोन यूज करते हो, सो आपको कुछ एप्स तो कस्टम लोडेड मिलती हैं, पर फिर आपके पास प्ले स्टोर होता है ना। जैसे लेट्स से एंड्रॉइड यूजर्स के पास, आप प्ले स्टोर में जाते हो और फिर आपको जो भी ऐप चाहिए होती है, लेट्स से फेसबुक, व्हाट्सएप, आप वहां से डाउनलोड कर लेते हो। अब कुछ ऐप्स जो है वो फ्री होती हैं, जैसे फेसबुक फ्री है, अकाउंट बनाया और करना शुरू कर दिया। बट कुछ ऐप्स जो होती हैं वो कॉस्ट करती हैं आपको, ठीक है, पैसे देने पड़ते हैं। इसी तरह से ऑनशेप भी है, उसका एड ऑन्स का एक ऑप्शन है, आप वहीं पे सामने दिया होता है लिंक। एड ऑन्स में वहां पे सिमुलेशन के मल्टीपल आपको वो मिलेंगे। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की कितनी सारी एप्स होती हैं, खाली फेसबुक ही थोड़ी है, मतलब इंस्टाग्राम भी है, मतलब स्नैपचैट है, जो भी है, मतलब XYZ। ऐसी उनके पास सिमुलेशन के डिफरेंट डिफरेंट बंदों ने अपने अपने मॉड्यूल्स बना के दिए हुए हैं, या डिफरेंट कंपनीज ने। सो वो क्या करते हैं कि पहले 10 रन, जैसे आप एक रन करते हो ना, सिमुलेट का एनालिसिस रन करते हो, वी कॉल इट वन रन। तो वो कहेंगे आपके पहले 10 रन फ्री हैं, आप ये फ्री आपके इस वर्जन के लिए आप चला लो, बट 11वें रन से आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे, आपको हम चार्ज करेंगे। सो लास्ट ईयर वी एक्चुअली ट्राइड दिस थिंग, हमें कहा 10 रन तो बहुत होते हैं, सो स्टूडेंट से हमने उसी पे सबमिशंस करवा दी थी, पर वो एड ऑन इंस्टॉल करने पड़ते हैं सिमुलेशन के लिए। पर मॉडलिंग
कंप्लीटली जो भी आपको यहाँ पे पीटीसी में मिल रहा है ऑनशिप में भी वही मिलता है एग्जैक्टली। ठीक है, सो वो मॉड्यूल्स सर्च करने पड़ते हैं, आप गूगल करोगे ना FEA तरीका सिमुलेशन। भी सर असेंबली का नहीं, तरीका असेंबली काफी हद तक सेम है, काफी हद तक सेम है। असेंबली में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उसमें भी ऐसी कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप मोशन दे सकते हो, वो बराबर है। मॉडलिंग असेंबली इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आई वुड से सेम सेम चलते हैं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है इधर उधर, बट मेजॉरिटी मतलब स्टेप सेम है। यस सर। Alright, okay, it's close to 10:30. Let's end the session. कल मिलते हैं, कल इसको कंप्लीट करते हैं और बाकी जो चीजें आपको बताई वो भी करते हैं, ठीक है? Alright guys, meet you tomorrow then. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू।